गाइस, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। सभी प्लेटफॉर्म पर विजडम कोचिंग क्लासेस में स्वागत। जैसा कि देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 5 है इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 5 एक आपका परिमेय संख्या है। इसके विषय में मैंने पूरा एक डिस्क्रिप्शन करके बता दिया। एक कोई भी इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो भी टॉपिक आपका छूटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, बट जो इसमें थ्योरी होगी आपकी लास्ट वीडियो से रिलेटेड होगी। तो भैया, अगर इसकी थ्योरी आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना है तो एक बार इसका लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और जो भी नया व्यूअर्स है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। पूरा सेशनली वीडियो आपके एग्जाम तक पूरा एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन क्लास करने का आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। तो देखिए भाई, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है 1.3 का, हाँ जी देखिए 1.3 का मेरे पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए, मेरे पास जो ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये जो मेरे पास संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई, जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसकी भाई एक सिंपल सी बात मैंने अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि इसकी कल्पना कर लेना है। इसको मान लेना है कि हमने कल्पना कर लिया है कि जो मेरे पास 3 + 2 √5 है वह हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या भैया, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं तो वही क्वेश्चंस, वही तरीका, वही स्टेप थोड़ा। तो यहाँ पर मान लेना है इसके विपरीत माना 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है भैया। जो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर स्टेप छोड़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेक्स्ट स्टेप है आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इस वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, परिमेय संख्या, तो भैया जब ये परिमेय संख्या है तो भाई परिमेय संख्या हमारे किस फॉर्म में होती है, P/Q के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, P/Q के फॉर्म में। तो भाई, जब P/Q के फॉर्म में होती है तो उस फॉर्म को हमें लिख देना है। परिमेय संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या, तब इसको हम P तथा Q के रूप में व्यक्त करने पर जहाँ Q ≠ 0 है। भैया, इस लैंग्वेज को मैंने बता दिया, यहाँ पे मैंने बता दिया। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, ये लिखना है कि हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं जहाँ हमारे पास जो Q होता है ≠ 0 के होता है। तो भैया, जब ये हमारे पास हो गया तो अब ये क्वेश्चन 3 + 2 √5 है, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 = P/Q लिख लिया। उस स्टेप को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो जो यहाँ पर अब लैंग्वेज लिखनी है आप लोगों को, उसमें मैंने यहाँ पर डायरेक्ट A/B के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। देखिए, P और Q के अभाज्य गुणनखंड। देखिए भाई, बिल्कुल एक एक क्लियर करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभाज्य गुणनखंड से विभाजित कर सह अभाज्य संख्या A तथा B प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, P और Q के अभाज्य उभयनिष्ठ। अब जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है, या यहाँ पर लिख लीजिए उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ आप कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक सह अभाज्य संख्या A तथा B प्राप्त करते हैं। जब A तथा B प्राप्त करते हैं तो भाई इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो मेरे पास लिखा है 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको A/B के फॉर्म में कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मेरे पास ये हो गया, तो अब इसको लिखेंगे क्या, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 = A/B - 3।
ऐसा कुछ मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए सिंपल सा कुछ नहीं किया, प्लस का था, इस साइड जैसे ही जाएगा बेटा ये हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अच्छा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, b यानी a माइनस 3b। हाँ a माइनस मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर 3b आ गया। तो अब यहाँ पर जो रूट 5 इज इक्वल टू ये 2 है, इंटू में से आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा a माइनस 3b बाई 2b। अब जैसे ही मैंने इतना लिख लिया तो भाई यहाँ पर एक स्टेप है कि ये a b जो ये हमारे क्या है पूर्णांक हैं, 2 और 3 भी हमारे पूर्णांक हैं, तो अतः ये जो a माइनस 3b अपन 2 ये लिख रखा है, 2b लिख रखा है, ये पूरा पूर्णांक हो गया है ना। जबकि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारे पास विरोधाभास से प्राप्त होता है कि 3 + 2 रूट 5 एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है। तो देखिए और इसको एक तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो गया, चूँकि ए बी 2 और 3 ये क्या है आपके पूर्णांक है, क्या भैया पूर्णांक है। जब भाई ए बी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, मेरे पास जब इतना आ गया, इसलिए a माइनस 3b बाई 2b एक क्या हुआ, परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है। जब ये हमारे पास एक परमेय संख्या हो गई और रूट 5 हमारे पास क्या है, तथा रूट 5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या रूट 5 हमारे पास क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ये एक परमेय संख्या हो गया, ये इक्वल नहीं होते। इसके एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इससे विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि रूट 5 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो हमने ये मान रखा था, अतः जो हमारी कल्पना थी, यहाँ पे नीचे आपको लैंग्वेज लिख देनी है इसके नीचे, अतः हमारी कल्पना 3 + 2 रूट 5 एक परमेय संख्या है, जो कि गलत सिद्ध होती है। अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया ये तो रहा इसका फर्स्ट मेथड। इसके दो तरीके से सवाल को लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। एक तो हम लोग जानते हैं, बेसिक एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कि जो दो परमेय संख्याएं होती हैं उनका योग हो, उनका गुणा घटाव हो, वो हमारा क्या होता है, एक परमेय संख्या ही हमारे पास आती है। तो भाई अब इसका सेकंड मेथड मैं आपको बता दूं। सेकंड मेथड कैसे करना है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को क्या कर देना है, जैसे मेरे पास है लिख रखा है 3 + 2 रूट 5 एक क्या है, माना परमेय संख्या है। ठीक है भैया, परमेय संख्या है। जब भैया ये परमेय संख्या है मेरे पास, तो एक बात तो क्लियर हो गई, तथा 3 भी क्या है, परमेय संख्या है, ऑलरेडी है हमारे पास। जब हमारे पास ये दो परमेय संख्याएं हो गई, तो दोनों परमेय संख्याओं का योग भी क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। तब 3 + 2 रूट 5 योग या माइनस कर दो, -3 कर दो, एक क्या है, परमेय संख्या होगी। और जब परमेय संख्या होगी तो चूंकि क्या करने पर, माइनस करने पर 3 से 3 कैंसल आउट, 2 रूट 5 भी क्या निकला, एक परिमेय संख्या निकला। अब भैया इसको मैंने मान लिया 2 रूट 5 एक क्या है, परमेय संख्या है। जब 2 रूट 5 एक परमेय संख्या है, तो एक चीज ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, कि जो 1/2 b क्या होता है, तब 1/2 b एक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। अब देखिए भाई, एक यहाँ से इसको भाई क्लियर हो गया, यहाँ पर 3 प्लस का था, मैंने 3 माइनस कर दिया, 2 रूट 5 निकल आया, एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो 1/2 ऑलरेडी परमेय संख्या होती है। अब दो परमेय संख्याओं को गुणनफल भी क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है, यानी 1/2 × 2 रूट 5।
2 से 2 कैंसल आउट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया जो कि क्या है, जो कि परमेय संख्या। ये जो हमारे पास निकले परमेय संख्या जो कि हमारे पास ये असत्य है कि √5 हमारे पास क्या है, अपरमेय संख्या होती है। तो जब √5 क्या है, √5 हमारे पास अपरमेय संख्या हो गई, इसलिए 3 + 2 √5 एक क्या हो गई, अपरमेय संख्या हो गई। ये आपका रहा सेकंड मेथड, यानी आप सेकंड मेथड से ऐसे इसको सवालों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना भाई। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इससे भी कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा टफेस्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारे पास ये संख्याएं हैं किस फॉर्म में लिख रखी है। जो अगले दो क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को सेकंड मेथड से करके बताऊंगा। इसमें कह रहा है कि 1/√2, तो देखिए 1/√2 जैसे मेरे सामने दे रखा है, तो या तो आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 5 की तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या मैंने अभी जस्ट बताया 3 + 2 √5 इसके तरीके सॉल्व कर लीजिए, या मैं आपको लोगों को जो मैंने इसका सेकंड मेथड बता रखा है, सेकंड मेथड के जरिए मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। मेरे सामने क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। अब जब ये मेरे पास दे रखा है तो इसको एक सिंपल सा और इजी बना देते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अंश तथा हर में क्या कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 1/2 आ गया। ये सेम टू सेम मेरे पास 2√5 के जैसा बन गया, है ना, यानी 2√5 के जैसा मेरा ये बन के रेडी हो गया। अब बात आती है 2√5 के जैसे बन गया, तो अब यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 1/2 लिख रखा है। मान लेते हैं एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको चाहे फर्स्ट मेथड से लगा लीजिए या सेकंड मेथड से, मर्जी आप। फर्स्ट मेथड से लगाना है, यहीं से अप्लाई कर दीजिए आप कि परमेय संख्या है तो 1/√2 = a/b के फॉर्म में लिख दीजिए। देन a = b = स्क्वायर रूट ऑफ 2 × a, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा जी, मैंने इतना जैसा लिख दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी b² = 2a² मेरे पास आ गया, यानी a² = b²/2। 2 किसको भाई, 2 b² को विभाजित करती है, तो सिंपल से बात 2 किसको विभाजित करेगी, b को भी विभाजित करेगी। सिमिलरली आप b = जो यहाँ पर आपने a = कुछ जैसे हमारे पास लिख रखा है b², तो आप a = कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर मैंने b² को विभाजित करती है, तो यानी जब b² को विभाजित करती है तो b = 2c ले लीजिए। क्या ले लीजिए भाई, b = 2c समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और इसका सिमिलर आप इसका √5 की तरह क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब भाई जो सेकंड मेथड में बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ तक का मेरा प्रोसीजर, इसके आगे वाला इतना परमेय संख्या है तथा 2 भी परमेय संख्या होती है। भाई दोनों परमेय संख्याएं हो गई, तो इनका गुणनफल भी क्या हो गया, एक परमेय संख्या हो गया, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 1/2 × 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक क्या निकला भाई, परमेय संख्या निकला। बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, एक परमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या नहीं होती है। जब यह परमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए 1/√2 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। अब इतने क्वेश्चन मेरे पास ये था। अब भाई जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास लिख रखा है 7√5। अब ये लिख रखा है, तो सिमिलरली मैं अगर इस मेथड से इसको करना चाहूँ तो मेरे पास 7√5 लिख रखा है। इसका मतलब मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक परमेय संख्या है, तो भाई सिंपल सी बात 1/7 भी एक परमेय संख्या होती है ना।
मैं इसको यहाँ पर रेज कर देता हूँ और इसी तरीके से यहीं भी इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने माना 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये है ना क्वेश्चन। यस, एक परमेय संख्या है तो भाई तथा 1/7 भी एक परमेय संख्या होती है। तो दोनों का क्या करने पर, गुणा करने पर, और जैसे ही भाई गुणा करेंगे तो 1/7 इंटू 7√5, 7 कैंसल आउट इज इक्वल टू √5 निकला। एक क्या निकला, परमेय संख्या निकला। चूँकि √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या होती है, अतः मेरे पास जो 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या निकला, एक अपरमेय संख्या निकला। ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं जो बता रखा है इस मेथड से भी लगा सकता हूँ। आपको करना क्या है, ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आपको a/b के इक्वल लिख देना है। ओके जी, लिख दिया। √5 इज इक्वल टू a/5, 7 भी हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी 1 सेकेंड। अच्छा, इतना हो गया। तो 5 इज इक्वल टू a/49b। अब जैसे ही मेरे पास इतना हो गया तो यहाँ पर मैं लिख क्या सकता हूँ कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a²/49 इंटू 5। इसको क्या करता है, विभाजित करता है। तो भाई अगला भी इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। या कि आप ऐसा लिख दिया, आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ये हमारे पास है, यहाँ पर a, b तथा 7 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब भाई जब ये पूर्णांक है a, b तथा 7, जो a, b और 7 हमारे क्या निकले भाई, पूर्णांक निकले। जब भैया ये पूर्णांक है तो सिंपल सी बात, a/7b ये क्या निकला, परमेय संख्या निकला, परमेय संख्या होगा। अब चूंकि √5 एक परमेय संख्या नहीं होती, तो इसके विपरीत जो आपको कंडीशन लगा देनी है, यहाँ पर क्या कह देना है कि जो √5 है अब देखिए, जो √5 एक अपरमेय संख्या है, यहाँ पर लिख देना। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये √5 एक अपरिमेय संख्या है तो नीचे लैंग्वेज आपको लिख देना है अतः ऐसा विरोधाभास परिणाम जो हमने मान रखा है कि एक अपरिमेय संख्या है, हमारे गलत कल्पना से हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप ये लैंग्वेज नीचे यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो मैंने देखे भैया ये जो क्वेश्चंस बता रखे हैं उनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे करके। देखिए, तो ये क्वेश्चन बता रखे मेरे पास। कौन कौन सा क्वेश्चन बता रखा है भाई, एक 1/√2 बता रखा फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन मेरे पास 3 का है 7√5 बता रखा। ये जो दो क्वेश्चंस हैं इनको आप एक मेथड से लगाइए। एंड थर्ड मेरे पास क्वेश्चन है 6 + स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये थर्ड क्वेश्चन है भैया, 6 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेरे सामने लिख रखा है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 6 + स्क्वायर रूट ऑफ। अब ये जो मेरे पास 3 क्वेश्चन है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। ओके जी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास इसको मैंने इजी देके क्या कर दिया, सॉल्व। कैसे, 1/√2 लिख रखा है, तो यानी 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 का अंश तथा में क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। और गुणा करने के बाद मैंने इसको आगे सॉल्व कर दिया। सिमिलरली इसको भी मैंने इजी मेथड से किया। अब जो मेरे पास 6 + 2 रूट है, तो ये भी मान लेते हैं, माना 6 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक क्या है, परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो 6 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू हम a/b के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू a/6 और a/b - 6। ये सिमिलर हमारे पास जो ये क्वेश्चन था सेकंड नंबर के, इसकी तरह सॉल्व होगा। तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू b कॉमन से हमने लिया a - 6b। अच्छा, a - 6b हो गया मेरे पास, इसका मतलब a - जो 6b आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है, पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक है। अतः ये पूरा क्या निकला, परमेय संख्या निकला।
और जब ये पूरा परमेय संख्या निकल आया तो यानी ये हमारा क्या होगा, परमेय संख्या हुआ। अतः जो हमारी कल्पना थी कि 6 + 2 रूट 6 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परमेय संख्या है, वो क्या है, हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है। अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। इस कंडीशन को आप लोगों को लगाना है। अगर ये 1.3 के सॉल्यूशन रहे, अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, है ना। अब देखिए अगले जो हमारे पास 1.4 के जितना भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना